शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान से मांगा इस्तीफा। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि अखलाक के जवाब हो चुके हैं इमरान। शहबाज शरीफ होंगे अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म ओहदे के उम्मीदवार। आर्मी चीफ जनरल बाजवा और ISI DG ने वज़ीर आज़म ने इमरान खान से की मुलाकात। खबरों के मुताबिक मुबैना खुफिया ख़त के मुतालिक इमरान ने आर्मी चीफ को दी जानकारी। इमरान का दावा कि अदम एतमाद तहरीक का मुबैना खुफिया ख़त से है गहरा ताल्लुक। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इमरान खान ने रद्द किया मुल्क के नाम खिताब का प्रोग्राम। आज शाम को मुल्क के नाम खिताब करने वाले थे। कौमी सलामती काउंसिल की मीटिंग में आर्मी चीफ को दिखाया मुबैना खुफिया ख़त। हुकूमत का दावा पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से लिखा गया था। ख़त और अदम एतमाद की तहरीक से इस ख़त का गहरा है ताल्लुक। रूस ने इस्तांबुल मुज़ाकरात को बताया तामीरी। रूसी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं व्लादिमीर मेडिंस्की ने कहा यूक्रेनी तजवीज़ पर क्रेमलिन संजीदगी से करेगा गौर ख़ौज़। उन्होंने कहा सदर पुतिन के सामने रखी जाएगी यूक्रेनी तजवीज़, जिसके बाद मॉस्को के मौके से कीव को किया जाएगा आगाह। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी अमन मुज़ाकरात को बताया मुस्बत। ज़ेलेंस्की ने कहा जो इशारात मिल रहे हैं उसे मुस्बत करार दिया जा सकता है, ताहम रूसी वादे को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का क्या इज़हार। कहा मुल्क की दिफा के लिए जारी रहेगी मज़ाहमत। यूक्रेन की फ़ौजी क़यादत ने भी रूसी वादों को गुमराह करार दिया है। फ़ौज का कहना है कि जवानों को कन्फ्यूज़ करने के लिए रूस ने हमलों में कमी लाने की बात कही है। यूक्रेनी वफ्द ने हतमी मुआहदे के लिए रूस के सामने रखी शर्तें। कहा दायमी अमन के लिए ज़रूरी है रूसी फ़ौज यूक्रेन से वापस जाए और नकल मकाने कर चुके तकरीबन 35 लाख लोगों को मुल्क में वापसी का दिया जाए मौका। यूक्रेनी वफ्द की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यूक्रेन की तजवीज़ में ऐसी कई चीज़ें शामिल हैं जो पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की राह हमवार करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी दावों को लेकर जाहिर किया शक व शुबा का इजहार। बाइडेन ने कहा अभी ये देखना बाकी है कि जारहाना कार्रवाई में कमी लाने के लिए रूस अमली तौर पर क्या इक़दाम करता है। बाइडेन ने यूरोपीय ममालिक को भी क्या खबरदार कहा। रूस के खिलाफ पाबंदी और यूक्रेन की इमदाद रहेगी जारी। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान रूस ने कीव और शोर्निहिव में फ़ौजी कार्रवाई में कौमी करने का किया था ऐलान। एक अरब नज़ाद मुसल्लह बरदार ने फायरिंग कर 5 इजराइलियों को किया हलाक। राजधानी तेल अवीव की नवाही इलाके में फायरिंग कर 5 इजरायली शहरियों को किया हलाक। हिफाजती दस्तों ने हमलावर को किया हलाक। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इसराइल में तीसरी दफ़ा इस तरह का वाक़या पेश आया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हलाकतों के सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। नाइजीरिया में नामालूम हमलावरों ने मुसाफिर बरदार ट्रेन पर किया हमला। हमले में कम अज़ कम 7 अफराद के जम होने की खबर। कई मुसाफिर बताए जा रहे हैं लापता। राजधानी अबुजा से कार्डना जा रही थी पैसेंजर ट्रेन। आर्मी चीफ ने कहा हमलावरों को नहीं बख्शा जाएगा। ख्याल रहे कि चंद दिन कबल ही बंदूक बरदार शख्स ने एयरपोर्ट पर किया था हमला। अभी तक इन हमलों की किसी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पुर्तगाल और सेनेगल को मिला दोहा फीफा आलमी कप 2022 का टिकट। पोर्टे में खेले गए क्वालिफाइंग मुकाबले में पुर्तगाल ने शुमाली मैसेडोनिया को 2-0 से दी शिकस्त। वहीं वर्ल्ड कप प्ले ऑफ मुकाबले में सेनेगल ने मिस्र पर दर्ज की जीत। डकार में खेले गए मैच में सेनेगल ने पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से दर्ज की जीत।